देखिए अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट, सारणिक के गुण हिंदी होते हैं। ठीक है, तो आपका नजर सबसे पहले जाएगा कि सर बात प्रॉपर्टीज की हो रही है और आप तीसरा नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसके दो प्रॉपर्टीज माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइनर और कोफैक्टर से, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 में आता है। आई बात समझ में? एक्सरसाइज 4.2 के लिए आपको प्रॉपर्टीज नंबर कहां से पढ़ना है? 3 से। तो घबराना नहीं है कि पहला दूसरा कहा गया। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो आपके काम को आसान बनाता है। जैसे 3 बंदा बैठा हुआ है, हमें अगर मैथ का सवाल किसी से बनवाना हो तो अभी अगर हमारे पास कोई जानकारी ना हो तो हम उस तीनों से ट्राई करेंगे कि भैया आपसे ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन उस तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो कि इस 3 बंदे में इसका मैथ बहुत अच्छा है, तो हम इधर उधर ना भटक के सीधा उस आदमी के पास पहुंच जाएंगे, भैया मेरा मैथ का डाउट है, इसको आप क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो प्रॉपर्टीज आपके काम को क्या बनाएगा? आसान। बड़े बुजुर्ग ने जब इसे बनाया, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया और वो आपको पास किया गया कि अब आप इस काम को दोबारा मत करना, आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो देखिए इसी कड़ी में इसको समझिए। ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 3 2 4 6। ये हमने अपने मन से एक एग्जाम्पल माना। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, क्या निकालते हो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने आता है ना? यस सर। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। तो इसने बोला, जानते हैं क्या, अगर आप किसी का ट्रांसपोज निकाल दें तो उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सर देखिए, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, 6 गुना 3 18 होगा, 4 गुना 2 8 10। अब यहां पे अगर आप निकालोगे तो यहां से भी यही बात आने वाला है। मैं बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां से सर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों क्या होता है? सेम। आई बात समझ में? ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। जैसे मानो किसी ने आपको ऐसा दिया ABC DEF GHI, बोला इसका मान K है, मतलब इस टोटल का मान किसके बराबर है? K के। तो हमें जरा इसका मान बताइए। बात समझिएगा, इतना बराबर क्या दिया गया है? K। तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। अब जो बच्चे समझदार होंगे उन्हें तुरंत याद आएगा, अरे ये तो इसका क्या है? ट्रांसपोज। उसने रॉ या कॉलम को क्या कर दिया है? इंटरचेंज कर दिया है। वो झट से बोलेगा सर अगर वो K है तो ये भी क्या होगा? K। समझे? तो पहला प्रॉपर्टीज में आपको क्या समझाया गया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट, वो दोनों बातें क्या होती है? सेम। तो अगर आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं याद रखना है तो आप सीधा बोलिए ए का डिटरमिनेंट बराबर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समझे? अब जरा इसको देखेंगे। हाँ, एकदम फ्रेश लिखेंगे, समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर आपके डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, अब मानिए ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिला, आपके हिस्से में ये क्वेश्चन आया। आई बात समझ में? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर इसमें 2 रो और या 2 कॉलम नहीं,
हमने क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने बोला अगर दो रॉ मिल जाए, दो रॉ क्या हो जाए, मिल जाए, या दो कॉलम मिल जाए, तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0। कैसे, क्या? अच्छा बताओ बेटा, इसको तू लोग सॉल्व करता था ना, ये प्लस माइनस प्लस, ये सॉल्व करने तो आता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते, जल्दी बोलिए, 3। अब थोड़ा शॉर्ट चल सकते हैं क्या? करना सर पे, अच्छा ठीक है, नो सर। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 5 होगा, 12 होगा, सही है ना। 5 में से 12 जाएगा, -7 21, -14 2 28। सही बात है या नहीं है? तो आज से अपने दिमाग में थोड़ा सा जगह खाली करके इसको जाने देंगे कि अगर दो रॉ मिल गया ना, तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसका मान क्या होने वाला है, 0। यही कहानी कॉलम में भी होती है। अगर किसी बंदे ने आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 1 3 2 2 4 5, 1 3 2, बोला भैया इसका मान क्या होने वाला है, 0। कैसे 0 हुआ? दो कॉलम आपका कैसा है, आइडेंटिकल, सेम है, समान है, बराबर है। कैसा लगा प्रॉपर्टीज? अगर दो रॉ या दो कॉलम बराबर हो तो डिटरमिनेंट का मान क्या आता है, 0। अब अपना एक जीनियस बच्चा, होनहार, तेज, उसको पूछे इसका मान क्या होगा, झट से बोला 0। कहे कैसे? का देखिए सर, ये रॉ है और ये आपका क्या है, कॉलम। क्या ये सही है? कि भैया आप पागल हो चुके हैं, सर ने आपको रॉ कॉलम के बारे में नहीं बोला, या तो दोनों रॉ सेम हो या तो दोनों कॉलम सेम। हाँ, ये नहीं मतलब नहीं होता कि लगता है टेंशन में भूल गए सर, बताए नहीं, एक रॉ और एक कॉलम भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो दोनों रॉ सेम होना चाहिए या तो दोनों कॉलम। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज एक बार फिर से हल्ला कर देते हैं। ए का डिटरमिनेंट बराबर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और दूसरा सर ने बताया अगर दो रॉ या दो कॉलम इक्वल हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा? चलिए फिर से एक नई कहानी है। अब देखिए, इस प्रॉपर्टीज में बोला गया अगर एक रॉ या एक कॉलम का सारा एलिमेंट ही 0 हो जाए। क्या बोला गया? एक रॉ या एक कॉलम का सारा एलिमेंट ही क्या हो जाए, 0, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। कोई कहा कैसे? कि देखो भाई ये बात तो नहीं, मरने वाला आदमी भी कहेगा हम बता के जाना चाहते हैं। कि कैसे का है? देखिए सर, नहीं समझ रहा है? ये तुम है, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त का भविष्य तुम्हारे हाथों में, और वो क्या है, 0 है। तुम भी बर्बाद, वो भी बर्बाद, कुल मिला के क्या आने वाला, 0। 100% गारंटी है। तो याद रहेगा सर ने क्या बोला, किसी रॉ या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट ही क्या हो जाए, 0, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बारे में क्या आपकी विचारधारा है? 0। कैसे सर? अगर आप सेकंड को इस देखिए बोलने का लहजा, नाम लेके बोले, ये नहीं कि बीच में सर 0 दिख रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है सर C2 का सारा एलिमेंट क्या है, 0, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहां पे क्या लिखा हो, देखिए कहता है यदि सारणी की दो पंक्ति या, देखिए ये बात तो अब आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी बात कर रहे हैं तो वो दो रॉ में होगा या दो कॉलम में। आप ये नहीं कि रॉ वाले को कॉलम में लेके, ऐसा नहीं करना है। कह रहा है अवयव समानुपाती हो। कैसे हो? समानुपाती। समानुपाती समझते हो? जैसे ये आपके पास 3 1 4 है, इसको किसी ने 3 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया? 3 से। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, 9।
इसी को समानुपाती बोला जाता है। आई बात समझ में? अरे समान अनुपात, समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात, समान रेशियो। आप करके देखो ना, 3/9 का मतलब क्या हो गया? 1/3, 1/3, 1/3। समझे? अरे समझे? अगर ऐसा हो तो इसका मान क्या होता है? 0। ऐसा क्यों होता है? हम इसके बारे में थोड़ा सा नहीं कहता है वो फिजिक्स में, थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहेंगे और थोड़ा अच्छे से बताना चाहेंगे। तैयार है क्या? देखिए, क्या लिखा हुआ है? अब जरा आप सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से देखिएगा। ऐसा लिखा हुआ है, जो बोलेंगे हम फिर रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। डिटरमिनेंट में कॉमन कैसे लिया जाता है, ये सबसे बड़ा मैटर है, ये एकदम बड़ा मैटर है। आपको ना कभी भी 9 एलिमेंट को नहीं देखना है। आप जब भी कॉमन लोगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। सर क्या बोला आपने? हमने बोला कॉमन के बारे में आप सोच रहे हो तो किसी एक रो से क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए तो। अब जैसे हम यहां पहुंचे तो ये बोला हम कॉमन दे सकते हैं आपको, ये रो बोला हम आपको कुछ कॉमन दे सकते हैं। क्या देगा? का 5। तो हमारे मन में पहला आएगा तो सर नीचे वाले का क्या? कहीं इसमें नीचे वाले का कोई योगदान ही नहीं है। फर्स्ट रो अपनी बात कर रहा है भैया, हम जो कॉमन देते हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, और ये रो बोला हम अपनी जवाबदेही ले रहे हैं, हम आपको कॉमन लेके देंगे, और वो कौन सा रहेगा? 5। तो मतलब आप क्या बोलोगे? टेकिंग कॉमन क्या? 5 फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? R1। मतलब सर कह रहे हैं R1 से क्या कॉमन लेने पर? 5। हम एक बार लिख दिए, अब आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या बोला गया? जल्दी से बोलिए ना। R1 से कॉमन लेगा 5। अब जरा बताइए 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 5। क्या बचा? जल्दी बोलिए। बोले मजा आया कि नहीं आया? कॉमन लेना सीखे कि नहीं सीखे? तब बीच वाला भी जोश में आ गया, क्या भैया वो अगर 5 देगा तो हम भी तो कुछ कॉमन दे सकते हैं। कहे क्या देगा कॉमन? का 4 ले लीजिए। क्या अब ये लिखने की बात आप देख लेना, हम नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन लेंगे, 5 गुना 4 क्या हो जाएगा? 20। जो भी कॉमन आएगा सब आगे ही लिखाता है। आपने क्या कॉमन लिया इससे? 4। कॉमन लेने से कुछ फायदा हुआ क्या? किसी को इसका आंसर दिखा? क्या दिखा बताइए? 0 सर। कैसे? 2 कॉलम मिल गया। लेकिन अभी हम लोग उसको इग्नोर करते क्योंकि अभी हम कॉमन लेना सीख रहे हैं। क्या लेना सीख रहे हैं? कॉमन। कुछ और कॉमन आएगा क्या? अब कुछ अलग करते, कैसे? सर इधर से कॉमन लीजिए ना। ले सकते हैं, हमारी इच्छा हो गई तुम तो उस पर जाएंगे ही जाएंगे। उससे क्या कॉमन ले सकते? 3। कहाँ लिखाएगा? कहा सर सब यही लिखाएगा। कॉमन लेना सीख रहे हैं, और कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कहा सर ये भी बोल रहा है 2 ले लीजिए कॉमन। इसको कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज का काम ही होता है कि जो क्वेश्चन एक गंदा सा लग रहा है उसको तोड़ ताड़ के पहले छोटा लाइए, अब फिर उसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए।
अब बताइए अब क्या इरादा है? हाँ सर, अब बहुत हो गया क्या? बोलिए कॉमन लेना सीखे कि नहीं सीखे? कॉमन कैसे लेते, फिर से बोलिए। हाँ, गरीब की तरह नहीं बोलिए, बोलने में भी गरीबी, कैसे अमीर बनिएगा? हाँ? किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम कॉमन लिया जाता है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है सर। कि अगर आप इस बात को समझ गए तो अब इस बात को समझाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप नींद में भी बोल सकते हो सर इससे तो कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? क्या बचेगा सर? एकदम अपने दोस्त की तरह इसका भविष्य हमको पता है कि नहीं है? क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। गया या गया? अब समझ गए ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझाना चाहते हैं। अब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स भाई साहब है, और ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स में जब गुना किया जाता था तो किससे गुना होता था? सबसे होता था सर। सही बात है। अगर आपने इसको सबसे गुना कर दिया, यहीं पर आप बाजी हार गए। जिस तरह कॉमन की कहानी थी, कॉमन क्या होता था? किसी एक रॉ से या किसी एक कॉलम से। गुना भी होगा ना तो किसी एक रॉ में या किसी एक कॉलम में, सबसे नहीं होगा। तो कोई उठेगा और पहला रॉ में इसको गुना कर देगा। ये बात क्या है? सही है। और वो बात क्या है? गलत। कुछ और हो सकता है क्या? कहाँ सर? कहा ऊपर में गुना करके नहीं, नीचे में गुना कर देगा। नहीं, कुछ तो यस सर बोलिए। हाँ ठीक है, हमने फर्स्ट रॉ से भी कर दिया, सेकंड रॉ से। कोई कहा नहीं सर मेरा तो दिल कर रहा है फर्स्ट कॉलम से करेंगे। करो। क्वेश्चन बनाना सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहेंगे ना तो कोई क्वेश्चन कहीं बना है तो उसका सॉल्यूशन देख के भी समझ में आ जाएगा। और नहीं तो पूरा रात सोचते रहेगा इसमें गुना सबसे हो गया, इसमें नहीं हुआ, लगता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है ना? क्योंकि तुम तो गलत हो नहीं सकता है कि नहीं है? ठीक, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज हम लोगों का क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आइए, अब इस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां बोला जा रहा है अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल के बारे में जानते हैं ना, पढ़ाए थे। हाँ सर पता है। जिसमें विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी सारा क्या होगा? 0। तो हम इसको मिटाने नहीं जा रहे हैं, हम सीधा समझाएंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? कहा सर जैसे निकालते थे वो तो छोड़ दीजिए, अभी ये चीज मार्केट में नया आया है। इस तीनों को गुना कर देंगे। इस तीनों को क्या कर देंगे? गुना। बोले कितना आंसर आ गया? 120। क्योंकि सर सब कैसे हो रहा है? कि भैया वही बात है जो हमने आपको पढ़ाया। आप देखो प्लस माइनस प्लस होता, पहले समझो। कोई प्रॉपर्टी ऊपर से नहीं आया है, तो किसी ने कोई काम किया, आपको पकड़ा दिया कैसे करेगा तो तुमको भी अच्छा रहेगा। अब बताइए यहाँ पर आप क्या लेते हैं? 5, फिर क्या लेते हैं? 0, फिर क्या लेते हैं? 0। अब बताइए ये लेना नहीं लेना तो बात क्या हो गया? सेम ही। यहाँ पर क्या लिखा था? जल्दी बोलिए। 4 0 0 6। कुल मिला के आप देखिए ये इतना ही आने वाला है। 4 गुना 6 माइनस क्या? 0। तब इसी बात को एक फॉर्मूला का प्रारूप दे दिया गया। समझ रहे हैं? अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालिएगा? सर जो भी डायगोनल में दिख रहा है उसको गुना करेंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझे? एक जवाब देना चाहिएगा। हाँ चलो, कुछ अच्छा बोला तब तुम्हारा गुड मॉर्निंग स्वीकार किया जाएगा। ठीक, हाँ समझ में आ गया ना? तो यहां से एक बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव बनता है, I3 का डिटरमिनेंट क्या होगा? क्या होगा? 1। कैसे कह रहे सर?
एक ही होगा ना, इसलिए आई का डिटर्मिनेंट क्या बोला गया, ए का। सर आई बोला तो I2 भी हो सकता है, कहीं कुछ भी लेगा वही आएगा। I2 का मान क्या होता है बोलिए, 1001, तो एक ही ना आएगा, टेंशन कहाँ है। ठीक है, क्या सर बहुत देर हो गया, सारा प्रॉपर्टीज एक बार फिर से, ठीक है ना। ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है। दो रॉ या दो कॉलम मिल जाए उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर एक रॉ या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो उसका मान 0 होता है। कॉमन किसी एक रॉ से या किसी एक कॉलम से, गुना भी वैसे ही होगा, किसी एक रॉ में या किसी एक कॉलम में। वो समानुपाती वाला हटा देते हैं, आप लोग कॉमन लेके उसको देख लेना। और अभी जस्ट पढ़े, अगर कोई विकर्ण आव्यूह है तो उसके विकर्ण के एलिमेंट को क्या कर देंगे, गुना, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। और एक जबरदस्त बात, आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए होता है। गया? तुम लोगों को हमेशा कहते, जितना हम पूछते हैं इतना तुम्हारे घर वाले भी तुमको नहीं पूछते हैं। हम खामखा तुमको इतना इज्जत देते हैं। चलिए, इस प्रॉपर्टीज को आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अगर आप अच्छे क्वेश्चन को बनाने जाओगे तो। कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई एक क्या है, स्केलर कांस्टेंट। अगर आप के ए का डिटर्मिनेंट पूछोगे, क्या पूछा गया जल्दी बोलिए, तो क्या आने वाला है जल्दी बोलिए, के पे पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा ऐसा क्या, क्या हाँ ऐसा। सबसे पहले बताइए डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, के ए। हाँ, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, जोर से बोलो, ठीक है। के ए, तो अभी देखिए मैट्रिक्स का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में गुना कैसे होता है, सबसे। कहिए क्या होगा, ए के बी के, इस सब में जीके ही अच्छा लगा, सही है ना, ठीक है। अब बताइए के ए के ऊपर क्या लग गया, डिटर्मिनेंट। अभी ये क्या है, के ए, अब इसके ऊपर क्या लग गया, डिटर्मिनेंट। तो अब मैट्रिक्स का सिंबल हट गया, अब कौन आ गए, डिटर्मिनेंट। हो गया। अब हम लोग मैट्रिक्स की गली से निकल के किसके गली में पहुंच गए, डिटर्मिनेंट। अब वो स्वागत अलग तरीके से करेगा, बोलेगा इसमें कॉमन कैसे आता है। तो पहला रॉ क्या कॉमन देगा, के। दूसरा बोलेगा हम किसी से कम है क्या, हम भी के देंगे। तीसरा वाला भी के देगा। देख रहे हैं, आपने किसी की एक बार मदद की, उसने आपको 3 बार लौटा के दिया। याद रखना इस बात को। क्या बचा जल्दी बोलिए, ए बी सी। मजा आया। अब बताइए के इंटू के क्या हो जाएगा, के पे पावर 3। यही पूरा तो ए का डिटर्मिनेंट है, समझे। तो यहां से सर ने ये समझाया, 3 रॉ 3 कॉलम था तो 3 आया, 4 रॉ 4 कॉलम होता 4, एन रॉ एन कॉलम होता n। याद रहेगा, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के पे पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ऐसे समझो, अगर कोई बोले किसी मैट्रिक्स में 4 रॉ 4 कॉलम है, कितना रॉ कितना कॉलम, तो जरा बताइए 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इस फॉर्मूला पे ध्यान देना, सबसे पहले तो 2 हो जाएगा। कितना रॉ कितना कॉलम है, 4 होगा कि 16 होगा, इसके ऊपर 4 होगा। बस आंसर आ गया, 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रहेगा, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के पे पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए अब ये 9 नंबर वाला पढ़ा जाए।
मस्त जबरदस्त है। 9 नंबर ने आपको क्या बताया है? ए बी का डिटर्मिनांट बराबर क्या होता है? डिटर्मिनांट ऑफ ए डिटर्मिनांट ऑफ बी। आप इसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हो का जी सर, थोड़ा एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर कुछ आप लोग को बोलना है 5 6 2 1, गुना भाग तू करेगा, 7 8 काय जाएंगे। ये ए है और ये क्या है? बी। यहाँ किसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है? ए बी। पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। क्या आपने मैट्रिक्स का गुना पढ़ा है? जी सर का एकदम पढ़े हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 6 2 15 8 18 4, 5 और 4 9, 6 2 8, 15 8 23, गुना भाग बड़ा आ गया। ठीक है। एलएचएस में देखिए किसका डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है? ए बी का। किसका डिटर्मिनेंट? ए बी का। इसका डिटर्मिनेंट सिखाए थे ना, 9 को किससे गुना कीजिएगा? 22 से, और 23 को किससे गुना कीजिएगा? 8 से। बताइए। ठीक है, देखने में खराब लग रहा था लेकिन संस्कारी ही आदमी था, आंसर ठीक आया है। ठीक, अब कहां से चला जाए? आरएचएस। आरएचएस में किसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 6, बी का डिटर्मिनेंट 5 माइनस 12, -2 गुना -7 बराबर कितना आ गया? 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे फिर से बोलिए। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर है? क्लियर है। हम चाहेंगे इसके ऊपर एक सवाल हो कि अभी तक जो प्रॉपर्टीज पढ़े सर इसका क्या करेंगे हम। एक क्वेश्चन है, देखिए क्या दमदार। क्या लिखा हुआ है? ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो ए का डिटर्मिनेंट बताइए। ठीक। अब मूर्ख आदमी परेशान, सर ये तो दिया ही नहीं, बनाएंगे कैसे? है कि नहीं है? प्रॉपर्टीज खेलेंगे। क्या खेलेंगे? प्रॉपर्टीज जो अभी तक पढ़े हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। क्या लगा दिया? जल्दी बोलिए। अब बताइए ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या लिखा? जल्दी बोलिए। ए का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। मजा आ रहा है? आज जब सबसे पहली मुलाकात हुई हमको पता चला ये दोनों तो सेम ही होता है। और यस सर बोलो। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये अभी तुरंत पता चला, आई का डिटर्मिनेंट जा रहा है। अब बताइए दोनों गुना होगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो आंसर क्या आने वाला है? प्लस माइनस ए। तभी मानिए आपका कोई दोस्त नींद से का एक जगह कह रही मॉड से तुमको मान कैसे माइनस में आ गया? कहीं गधा ध्यान से देखो, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट। आई बात समझ में? हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपको याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज जो आपका फेमस डायलॉग है ऊपर से जा रहा है सर। ठीक है ना? चलिए हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप पहले इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बात होने वाली है।
चलिए यहां देखिए, आपको याद होगा जब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 बनाए होंगे, सर ने इनवर्स निकालने का एक तरीका बताया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में प्रारंभिक संक्रिया बोले थे, जिसमें 3 ऑपरेशन बताया गया था कि आप 2 रॉ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी से गुना करके जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा बताया गया था। तो वहां सीधा सीधा बोला गया था कि बदल सकते हैं। ई बोला ऐसा नहीं होता है। तब क्या होगा का देखो, अगर ये R1 है और ये R2 है और ये आपका क्या है R3, और आप बदलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि R1 के जगह हम क्या लिख दें R2, दोनों तरफ एरो में ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब हम R1 के जगह क्या लिख सकते हैं R2, और R2 के जगह R1 का शौक से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। का ठीक है, का जब दिक्कत नहीं है तो लिख ही देते हैं, 5 1 3। ऐसा हो गया ना। अब क्या दिक्कत है, इस बात को समझा जाए। जब ऐसे करोगे ना, तो अगर इसका आंसर पहले 10 आता होगा तो अब -10 आता है। मैट्रिक्स में डायरेक्ट हो गया था। ई का नाना, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट है, सजावट है, किसी को उठा कहीं बिठा दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। का अपना तो दिक्कत है, हम तो एक क्या है नंबर है। ई बोला अगर पहले 10 आता होगा तो अब आंसर कितना आ गया -10, तो बात को कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट समझते हैं ना, जैसे कभी कभी दोस्त को कुछ गलत बोल रहे हैं, दोस्त सुन लेता है तो बोलते देखो हम बोल भले ही रहते लेकिन मेरा भावना वो नहीं था, है कि नहीं है, ठीक है, हम तुम्हारे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। तो उसी को कहता है कंपनसेट करना, मेकअप करना। तो मानिए ये 10 था, कितना आ गया -10, एक और माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। जा रहा है, बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दिया तो क्या लग गया माइनस। अभी आपके मन में आएगा हम क्यों करेंगे, हम कहें देखिए वो अलग बात है। अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब गाड़ी में जाते हैं गाड़ी खरीदने तो गाड़ी के फीचर के बारे में बताता है, देखिए ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। अब थोड़ी कहेगा क्यों करेंगे ऐसा, कहेगा भैया गाड़ी में बनाए आप देख लीजिए, आप करने की इच्छा होगा आप नहीं कीजिएगा। लेकिन आप जैसे तो कहेगा हम ब्रेक मारेंगे ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी होगा। कुछ चीजें कंपलसरी होती है कि जो आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे देखिए इसमें किसी ने बोला नहीं नहीं हम ना फिर से इंटरचेंज करेंगे, कहीं कर लो। अब क्या लिखा है जल्दी बोलिए तो, R2 इंटरचेंज R3। अब क्या होने वाला है सर, ये ऊपर गया, फिर चेंज किया तो फिर क्या देना पड़ेगा माइनस, लेकिन अब की माइनस माइनस प्लस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, समझ गए। अब यही बात यहां लिखा हुआ है। अगर आप विषम टाइम, ऑड टाइम, मतलब एक बार बदलते हैं, 3 बार बदलते हैं, 5 बार बदलते हैं, तो आगे क्या लगेगा माइनस। अगर सम बार बदलते हैं, इवेंट टाइम्स, तो 2 बार बदलते हैं, 4 बार बदलते हैं, तब कोई अंतर नहीं आता है। आप यही देखिए, 1 बार किए तो क्या हो गया माइनस, 2 बार किए तो क्या हो गया प्लस, फिर बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है? और जोर से बोलो, ठीक है। अब इसको यहां रहने देते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग कल देखेंगे फिर से, ठीक है। पहले अच्छे से देखिएगा, जो समझाना चाह रहे हैं उसको सुनिएगा, फिर जब लिखने के लिए बोला जाएगा तो लिखिएगा। आप यहां देखो, यहां फर्स्ट रॉ में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, सी प्लस डी और ई प्लस एफ लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में आप इसे कैसे लिखोगे। आप मैट्रिक्स वाली बात भूल जाते कि इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, ये यहां नहीं है, यहां ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो सर यहां कैसे बनता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसका कहना होता है कि जब आप एडिशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हो, सबसे पहले अगर आप रॉ में कर रहे हो, किस में कर रहे हो, रॉ में, तो 2 रॉ अनचेंज होना चाहिए। 2 रॉ कैसा होना चाहिए, अनचेंज। अभी हमारी बात पर ध्यान दीजिए, 2 रॉ कैसा होना चाहिए, अनचेंज, उसमें कोई बदलाव आना नहीं चाहिए। तो देखिए हमने जब इसे यहां लिखा है, ये दोनों रॉ आपका कैसा है, अनचेंज।
उसमें कहीं कुछ इधर उधर नहीं हुआ है। आई बात समझ में? अब आप जिसकी बात कर रहे हो एक बार इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट को लिख दीजिए। बोलिए क्या क्या लिखा हुआ? ए सी ई। आई बात समझ में? अब फिर एक बार इसके लास्ट वाले को लिख दीजिए बी डी एफ। ऐसे ये काम करता है। अब अपने तरीके से क्या याद रखना है कि जो सर सिंगल वाला दिख रहा है ना उसको पहले 2 बार लिख देते हैं, जो पेयर वाला है एक बार पहला वाला उठा लेंगे और एक बार लास्ट वाला उठा लेंगे। अच्छा कोई कहेगा सर मान लीजिए हम अगर इसको पलट के डी प्लस सी लिख देते हैं, क्या पलट के लिख देते हैं? तो कोई बात नहीं है, तो पहले डी लिख दीजिएगा, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई कहेगा सर मेरे मन में एक और सवाल चल रहा है, कहीं क्या कहीं मानिए यहाँ सी माइनस डी होगा तो कहीं भैया यहाँ डी के जगह बस क्या लिखा जाएगा? माइनस डी। समझ में आया? तो कैसे काम करता है बोल सकते हैं कि सर इसमें कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर कॉलम में जा रहे तो वो कैसा रहेगा? अनचेंज। नोट कर लेंगे। हम सोच रहे हैं क्यों ना आपको इस पर एक एग्जांपल बताया जाए ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से बनाना है। देखिए कितना मजा आने वाला है। सबसे पहले बताइए इसमें रो में लगाने वाले हैं या कॉलम में? कॉलम में। तो कितना कॉलम अनचेंज होगा? 2 कॉलम। तो 2 कॉलम कौन कौन सा दिख रहा है जो अनचेंज, जो सिंगल वाला है? सर एक्स वाई जेड। हो गया। अब एक बार इसके पहले वाले को ले लीजिए। कोई बोला सर ऐसा लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हो। और अगर ऐसा लिख लिए तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं, क्योंकि ये 2 कॉलम क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। ये दोनों भी मिल जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्या ये प्रॉपर्टी समझाने में हम कामयाब रहे? तो जैसे आप रो में लगा रहे हो तो 2 रो क्या हो जाएगा? अनचेंज, हुबहू लिखा जाएगा। जो जोड़ा वाला दिख रहा है एक बार उसके पहले वाले को और एक बार उसके बाद वाले को। ठीक है। अब कुछ बातें याद रखना है कि हो सकता है कभी 3 टर्म हो, जैसे लिखा रहे ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस ई। तो कोई बात नहीं है, 3 बार लिखाएगा। एक बार पहला वाला ले लेंगे, एक बार बीच वाला और एक बार लास्ट वाला। गया? गया? ठीक है। अब देखिए, अब मानिए अपना कोई दोस्त, जागरूक दोस्त, वो बोला कैसे होता है, आखिर दोनों कैसे सेम हो गया? उसी के लिए नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रूफ। समझ गए तो अच्छा है, ना समझे तो और अच्छा है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुमसे कभी सवाल नहीं पूछेगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते जरा बताइए। सर एक बार प्लस और एक बार माइनस और एक बार क्या प्लस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में ये कटेगा और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचेगा बोलिए? एच आई एल है, हम अपना हैंडराइटिंग नहीं पहचाने। ठीक है। एच एल माइनस के आई। क्या लिखा फिर से बोलिए तो? एच एल माइनस के आई। यहां लेंगे तो ये और ये कटेगा ना, क्या आएगा बोलिए तो? जी एल माइनस आई जे। कर लेंगे ऐसा काम। ठीक है। चेहरा नहीं बनाना है, आप ऐसा बना चुके हो, उसमें बस 3 4 5 था और थोड़ा इसका संस्कार क्या है? खराब है। लेकिन है भाई अपना ही दोस्त है। ठीक है। बस नहाया वाया नहीं, पहुंच गया सीधा। ठीक है ना। अब जरा देखिए ये नीचे वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताइए, कहीं पे अगर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है, पढ़िए तो। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। ये नीचे वाला चीज जरूरत नहीं है। आप मान लिए चलिए सर की बात सही है, काम खत्म है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए याद रखिए आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो यहां पर क्या लिखा है जरा जल्दी बोलिए। तो ए को एक बार इससे गुना कर देते हैं और एक बार इसको किससे कर देते हैं? बी से। कहेगा सर बी वाला कहाँ है? क्या यहाँ है? ये ए वाला है और ये क्या है? बी वाला। फिर यहाँ ये किससे गुना होगा? सी से। सी वाला इधर है। फिर ये किससे गुना होगा? ई से। समझे? अरे अब तो हाँ बोलो। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा। कोई कहेगा ये कैसे हो गया सर? के भैया
इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए सर ने सिखाया है। पहले आप क्या लेते हैं, ए, ये कटेगा तो क्या आएगा बोलिए, HL माइनस AI। तो जब तुम इसको ऐसा लिख सकता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है? देखिए क्या दोनों बात सेम हो गया कि नहीं सेम हो गया? कि तो सर इतना कौन करेगा, कि यही बात तो बता रहे हैं कि पहले से कोई कर दिया है, वो अब हमको बता दिया है कि ऐसा लिखना है, हम भी मान लिए कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजा आया इस प्रॉपर्टीज में। इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे। इसमें आपको बस ये देखना है कि कोई भी 2 रो क्या होना चाहिए, अनचेंज। अगर 3 रो 3 कॉलम की बात हो रही है, 4 रो 4 कॉलम की बात होगी तो उसमें कितने रो अनचेंज होंगे, 3, जो देखा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब आप खुद से देखोगे ना खुद समझ जाओगे। अब देखिए, अब जो बात बोलने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा काम छोड़ के अच्छे से देखिएगा। पहले तो हम इसे मिटा देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझेंगे। सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, किसी भी डिटरमिनेंट में इस तरह के ऑपरेशन वैलिड है। इस तरह के ऑपरेशन क्या है, वैलिड। कहीं इस तरह का ऑपरेशन क्या है, कहीं मतलब कोई आई के जगह बोले हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, फर्स्ट रो। कहे हम इसमें R2 को 3 से गुना करना चाहते हैं, इसको 4 से गुना करना चाहते हैं, तो ये बात वैलिड है। कोई अगर ऐसा करता है डिटरमिनेंट में तो वो चीज गलत नहीं है, उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेरी बात सुनेंगे, जब जैसे बचपन में कोई 5 जोड़ के 5 घटा भी देता था तो हमको उससे कोई दिक्कत होता था कि नहीं भाई 5 - 5 तो क्या हो जाता है, 0, तुमको जो नाटक करना है कर सकता है। कोई बोलता था हम 5 से गुना करेंगे तो 5 से क्या कर देंगे, भाग, क्या ये नाटक भी पसंद है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बोला हम किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। हम कहे जरा ठहर जाओ, अगर ऐसा करने से हमें कोई दिक्कत हो गया तब तो करने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तब करना, ठीक है। तो इसी बात पर अब आपको ये समझाया जा रहा है। मानिए ये आपका कोई एक क्वेश्चन है, ये आपका कोई एक क्वेश्चन है। किसी ने बोला मेरा दिल कर रहा है, जब सर बोले हैं तो हम ऐसा करके देखना चाहते हैं कि तुम क्या चाहता है, का हम R2 को किससे गुना कर देंगे, A से, R3 को किससे गुना कर देंगे, B से, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये लिखना सीखिए। पहले क्या लिखा है, R1 के जगह 3, R2 को किससे गुना किया, A से, फिर जोड़ा, R3 को किससे गुना किया, B से। बोलिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं? फिर से उधर मत देखिएगा, अब इस रो में कर रहे। बोलिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, 4, फिर क्या लिखाएगा, तो बोलिए 6 से, फिर क्या लिखाएगा, 3B। अब अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा लिख दिए। अभी हमने किताब पे भरोसा किया, उसने बोला आप ऐसा लिख सकते हो, हम लिख दिए। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं क्या ऐसा लिखने से कहीं कोई झंझट वंझट तो नहीं हो जाएगा। अभी अभी आपने जस्ट एक प्रॉपर्टीज पढ़ा, कोई भी 2 क्या होगा, अनचेंज, याद है ना, भूले नहीं ना। अच्छा इसमें 2 बार लिखेंगे कि 3 बार लिखेंगे, कैसे समझे, सही है ना। अब बोलिए एक बार इसका पहला एलिमेंट देते हैं, क्या क्या है, फिर क्या लेंगे, बोलिए, फिर क्या लेंगे, जल्दी बोलिए तो। सही है यहां तक। अब जरा बताइए इस रो से क्या कॉमन आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, तो इसका मान क्या हो गया, 0। नहीं समझ रहा है, इससे क्या कॉमन आएगा। आपका ये क्वेश्चन था, उसने कुछ भी नाटक किया लेकिन आया तो उतना ही, और आप तो भरोसा कर लो सही बात या गलत बात। मतलब किसी रो को किसी से गुना उना करके जोड़ने का इच्छा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन क्या है, वैलिड है।
इस तरह के ऑपरेशन क्या है, वैलिड है। ठीक है, और हमेशा कह रहे हैं कि जो काम आप रॉ में कर रहे हैं वही काम किस में कर सकते हैं, कॉलम में। ये चलेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो, एट ए टाइम। जरा ध्यान से सुनना, जो जो बात बोलते जाएंगे सुनते चलिएगा। अब किसी ने बोला कि सर ने बोला है कि 2 रॉ को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। अभी जो आपने ऑपरेशन पढ़ा, जैसे R1 गोज टू, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था ये बात सत्य है, आप ऐसा काम कर सकते हो। तो किसी ने बोला क्या ठीक है सर, मेरा दिल कर रहा है R2 के जगह ना -1 ले लेके, ठीक है, इसके जगह 0 के, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑपरेशन वैलिड है। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। अब जो समझा रहे सुनिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है। ऊपर में क्या लिखा है, सर एक बार में हम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं एक स्टेप में। ठीक है, तो जैसे हमने बोला क्या, R1 गोज टू क्या लिखो, R2 गोज टू क्या लिखो। तो आपका दोस्त भी तो बोलेगा जब तुम इतना लिख ही रहा है, एक मेरे तरफ से भी लिख दो, R3 गोज टू R3 माइनस R1। R4 तो नहीं है, दोस्त को समझाएंगे, तो नींद से जग जाइए। ठीक है, मतलब ये है, आपने जैसे ये 2 ऑपरेशन एक बार में किया, तो आपका दोस्त पूछा क्या तीसरा ऑपरेशन भी लगे हाथ नहीं कर सकते हैं क्या। तो जरा पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R1 टेंस टू का मतलब R1 का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। R2 टेंस टू का मतलब किसका मान बदल रहा है, R2 का। तो जब आप 3 रॉ 3 कॉलम वाला बना रहे हो या 4 रॉ 4 कॉलम वाला, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसा रॉ हो जिसका मान बदलता नहीं हो। जैसे इसमें कौन बदला, इसमें कौन बदला, R2, तो R3 तो नहीं ना बदला। तो कहेंगे ये ऑपरेशन मेरा क्या है, सही है। समझे। तो देखिए अभी ना कम कम समझ में आएगा, हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 5-10% भी समझ जाते हो तो जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो दिमाग में डायरेक्ट 100% जाएगा। क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है, जब तक आप उदाहरण नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी बस सुनने का नहीं, एक्टिंग करना सर बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी नहीं आए। तो सर ने पहला रूल में क्या बताया, फिर से बोलिए, कम से कम एक रॉ अनचेंज होना चाहिए। फिर से बोलिए, क्या बोले सर। दूसरा में देखिए यहां क्या लिखा है, पढ़िए तो। अब किसी ने एक ही स्टेप में रॉ वाला भी काम कर दिया और कौन सा काम कर दिया, कॉलम। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत। कहेंगे जिस स्टेप में आप चल रहे हो, अगर आप रॉ वाला काम कर रहे हो तो रॉ वाला ही करो, कॉलम वाला काम कर रहे हो तो कॉलम वाला ही, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। पहला वाला बात क्या बोला, कम से कम एक रॉ क्या होना चाहिए, अनचेंज। और दूसरा वाला बोला रॉ और कॉलम का ऑपरेशन उस स्टेप में साथ साथ नहीं कर सकते। एट ए टाइम का मतलब क्या, एक ही स्टेप में। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो समझाने सुनना। यहां किसका मान बदल रहा है, जिसका मान बदल रहा है आप उसी को उस स्टेप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहा सर क्या क्या बोलने, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। क्या यहाँ किसका मान बदल रहा है, यहाँ फिर किसका इस्तेमाल हो गया, R1। ये बात गलत है। क्या सर यहाँ किए, देख तो ठीक से यहाँ किसका मान बदल रहा था, क्या हमने R1 का इस्तेमाल किया था। एक ही समय में जिसका मान बदल रहा है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा छोटा बात है जो आपके मन में ना डाउट होगा, क्या हम ऐसा नहीं कर देंगे, कर सकते हैं। तो उस समय ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे जरा देखिए, कुछ बात लिखा हुआ है और आपको खाली बताना ये बात सही है या क्या है, गलत है। ये बता दिया गया है इसमें कितना रॉ कितना कॉलम है, 3 रॉ 3 कॉलम। पहले हमें बताइए ये ऑपरेशन सही है या गलत है, सोचिए। एकदम सही है सर, आपने तो बोला है कि 2 रॉ को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही है।
ये गलत है। कैसे? सर ने ये बताया है कि किसी रॉ में कुछ से गुना उना करके जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट तो हमने कभी बोला ही नहीं कि आप 8 या 10 जोड़ सकते हैं। यस सर बोलो। हमने क्या बोला? ये ऑपरेशन वैलिड है, ये वाला। आपने अल्फा को भले ही गुना किया, लेकिन किसी R1 में गुना किया या R2 में, उसके गुना करके तब उसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। डायरेक्ट जोड़ने का फैसिलिटी नहीं है, इसलिए तो हमने जानबूझ के लिखा। चलिए, तो ये बात आपका क्या हो गया? गलत। अब जरा बताइए, तीसरा वाला बात सही है या गलत है? जोर से बोलिए। सही है। बेवकूफों, हमने कब बोला 2 रॉ को आपस में गुना किया जा सकता है? हमने आपको कितना प्रेम से बताया कि ये इस तरह का ऑर्डर वैलिड है। अभी जो आपने आपको बताया है कि आप इस तरह का गुना कर जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 किसी से गुना उना करके जोड़ सकते हो। समझ रहे हैं? आज कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, आज भारी लगना शुरू हो गया इसको। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया? गलत। बोलिए, ये बात सही है या गलत है? सोच के बोलो। चलिए, सही है। ये बात कैसे? एक ही समय में ये कितना रो कितना कॉलम है? 3 रो 3 कॉलम में कोई एक क्या होना चाहिए? अनचेंज। यहाँ सबका मान क्या हो गया? बदल गया। इसलिए ये बात क्या है? समझे? रॉ में कोई संख्या ना डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, ना डायरेक्ट घटाया जा सकता है। जोड़ने घटाने की प्रक्रिया रॉ को रॉ की मदद से होगा। आई बात समझ में? 2 रॉ को ना आपस में गुना किया जा सकता है, ना ही भाग। ठीक है, बस एक चीज ये देख लेंगे, उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? मजेदार चीज है। ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, एकदम डेंजर है। जिसने इस पे ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आप 2 पेज बना के आओगे लेकिन नंबर 0 लेके आओगे। ठीक है, श्राप नहीं दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए ये क्या लिखा है, पढ़िए। R1 गोज टू 3R1 प्लस R। जिसका मान आप बदलने वाले हैं, आप किसका मान बदलने वाले हैं? R1 का। और R1 में ही किसी से गुना, जिसका मान हम क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं। उसी में किसी संख्या से क्या हो? गुना। उससे भाग देना पड़ता है। उससे क्या देना पड़ता है? भाग। कोई कहेगा क्यों सर? के सब नॉलेज आपके पास है। R1 गोज टू क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। इसको 3 से गुना करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A प्लस D। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 3B प्लस C, 3C प्लस। अभी एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट बताए थे ना, कोई भी 2 कैसा होना चाहिए? अनचेंज। एक बार इसका पहला वाला लिखेंगे और एक बार इसका लास्ट वाला। अब देखिए ये दोनों मिल गया तो इसका मान क्या हो गया? 0। अब सोचो, अगर किसी ने 3 से भाग नहीं दिया होता तो क्या ये और ये आपस में बराबर होता? ना, कैसे होगा सर? यहाँ ABC लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3। तो बात को सही करने के लिए इससे 3 कॉमन लेंगे, तब 3 और 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ रहे हैं? आपको हर बात समझाया जा रहा है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लिखता है R1 गोज टू R1 प्लस 5R2। बोलिए इसमें भाग होगा या नहीं होगा? जोर से बोलिए। किसका मान बदल रहा है? क्या R1 में किसी से गुना है? नहीं बदलेगा। बोलिए इसमें भाग होगा क्या? जोर से बोलिए। किससे भाग होगा? इससे। जो बदल रहा है, अगर उसी में किसी से गुना किए हैं तो उससे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कभी टीचर भाग देता है, कभी टीचर भाग नहीं देता है। हमको लगता है टीचर का ही कॉन्सेप्ट सही नहीं है, उसका खुद का कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कैसा रहा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट? अच्छा लगा होगा। कुछ बातें दिमाग के एकदम ऊपर से झन और भन से निकल गया होगा। कोई घबराहट की बात नहीं होगी। क्वेश्चन जब बनाएंगे धीरे धीरे सब अच्छा लगेगा।